हाय, दिस आशीष पाठक। वेलकम टू अनदर प्राइस एक्शन सीरीज वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मीन्स ट्रेड कर रहे हैं पर एक प्रॉफिट इन दी एंड प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो को वो लोग खासकर देखे अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स और मेथड एक्सप्लेन किया है। वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा नहीं कि शुरू से मैं भी प्रॉफिटेबल बन गया। मैंने भी 1-1.5 साल में बहुत अपना अकाउंट ब्लॉक किया था, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे को समझने लग गया सपोर्ट, रेसिस्टेंस, थोड़ा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट समझने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं अगले दिन से प्रॉफिटेबल हो गया। फिर भी मुझे लगभग 5-6 महीना चला गया था एक ब्रेक इवन पीरियड में। वो सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। आपको पता है कि आप रिस्क फॉलो कर रहे हो, कोई सेटअप फॉलो कर रहे हो, फिर भी आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, ये वो। तो आपका साइकोलॉजी बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग रखना पड़ता है वो फेस में। तो मैं इस वीडियो में खासकर वो टाइम का बात करूंगा कि वो टाइम पे मैंने क्या अप्लाई किया, कौन सा मेथड अप्लाई किया, कौन सा स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया, और उसी को मैंने बहुत टाइम तक ट्रेड भी किया था, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। उसमें मैं स्टॉक सिलेक्शन आपको बताऊंगा, उसमें कैसे लेवल्स आपको मार्क करना, आइडेंटिफाई करना, जो मैं टेलीग्राम पे कॉल्स देता हूँ, जो मैं जिस हिसाब से मैं अभी भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, वो उसी सेटअप के ऊपर बेस्ड है। तो ये वीडियो को देखना एंड तक, और प्लीज लाइक कर देना सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड, और मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, आप 20 to 25 स्टॉक्स भी रख सकते हो, पर मैं पर्सनली निफ्टी फिफ्टी के सारे स्टॉक्स में गो थ्रू करता था, कि मैं कोई स्कैनर स्क्रीनर की यूज नहीं करता था, क्योंकि मेरे उतना फास्ट मेरा आइस ट्रेन होगा। अगर मैं मैनुअली जाके सब कुछ ट्राई करूंगा, एक एक करके मैं देखता रहूंगा, तो उस हिसाब से मेरे को समझेगा। पर मैं खासकर दो सेक्टर को इग्नोर करता था। एक आईटी सेक्टर, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर निफ्टी के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी फिफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है, तो आईटी सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वहां पे पेमेंट्स डॉलर में आते हैं। तो अगर अपना मार्केट ऊपर जा रहा है तो डॉलर का वैल्यू कम होता है। तो इस हिसाब से वैसा होता है, मैच लगता है इसमें। और दूसरा जो है वो फार्मा, क्योंकि उसमें बहुत लॉन्ग विक्स रहते हैं। आप ट्रेड कर सकते हो फिर भी अगर आपको जम रहा है तो। मुझे खुद को नहीं जमता था, इसके लिए मैं ये दो सेक्टर अवॉइड करता था इक्विटीज में। तो और उसके बाद आपको निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में जाना है, और सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में आप ट्रेड करना, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भी रहता है और उसमें मूवमेंट भी अच्छा खासा रहता है। तो वो आप अपना 20 से 25 स्टॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप सब स्टॉक्स में एक एक करके आप रोज उसको मैनुअली गो थ्रू करो और उसको एनालाइज करो। मैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आपको कि आपको सब स्टॉक्स में जाना चाहिए, तो ये आपको एक फेयर आइडिया आएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप कोई टिप्स वगैरह से कब तक ही कमा पाओगे, और उसमें ज्यादातर लॉस ही होता है, क्योंकि आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं रहता है उस चीज में। तो मैं चाहूंगा कि आप सब एक एक करके स्टॉक्स गो थ्रू करना। मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का वॉच लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अदानी पोर्ट्स में ले जाऊंगा। वहां पे आपको कभी भी एक ट्रेंड आप देखते हो, तो बहुत लोग अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे बाय करना इंट्राडे में भी, ये वो ठीक है। पर ये सेटअप के हिसाब से आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखना है। लास्ट 3 to 4 डेज को आपको ज्यादा वेटेज देना है, ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे ये 1 डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिन से वो एक ही रेंज में है। आप देख सकते हो एक ही रेंज में, इसका मतलब या तो वो अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा या तो डाउन साइड, क्योंकि अभी एक कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंडी मार्केट आता है। तो आप देख सकते हो हमेशा एक वेव नंबर 1 2 3 होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये मैक्रो ट्रेंड है, ये माइक्रो ट्रेंड है, अगेन एक मैक्रो ट्रेंड, कंटिन्यूएशन होता है। तो उसके लिए आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना है, एक ट्रेंड के बाद जब साइडवेज जाता है, जैसे यहाँ पे 4 दिन से ऑलरेडी जा रहा है एक ही रेंज में, ये तो इतना बड़ा कैंडल बना, उसके अंदर इनसाइड कैंडल बन रहा है तो और अच्छा है। इनसाइड कैंडल बन रहा है, जैसे यहाँ पे भी 1 2 3 दिन से वो एक ही रेंज में था और एक अपसाइड था। तो यहाँ पे आप अपने लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। पर आप स्टॉक सिलेक्शन पहले समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मिनिमम 3-4 स्टॉक्स चूज करके उसमें 1 2 ट्रेड करोगे तो, क्योंकि मैं वो खुद करता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी एक ही ट्रेड करता हूँ। मेरे को ज्यादा अच्छा पड़ता है कि मैं एक ही ट्रेड ले लूँ और उसको ये एंड तक होल्ड करूँ, उसमें ही मेरा पूरा का पूरा फोकस हो। अभी तो मैंने फिलहाल के लिए 1 2 हफ्ते से मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग वो सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इक्विटी में बहुत मार्जिन चाहिए रहता है, ये वो तीन है। पर अब शुरुआत हमेशा इक्विटी से करना, कि मैं एकदम स्टार्टिंग में मैं भी बैंक निफ्टी से आया था, पर वहाँ पे लॉस बहुत होते हैं, क्योंकि आपका साइकोलॉजी नहीं रहता इतना, इतना फास्ट मूवमेंट्स, आप इतना वॉलेटिलिटी रहता है, तो आप खुद ही इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, उसमें लॉस ही होगा। तो अब इक्विटी में आ सकते हो। इक्विटी में आपको फिर सबसे पहले मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम में 4-5 दिन या फिर 3-4 दिन भी चलेगा। आपको देखना है यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ही रेंज में है।
ये दिन से जब स्टार्ट हो 23 से लेकर 26 तक एक ही रेंज में है, ये डेली टाइम फ्रेम में हो गया, तो ये स्टॉक सिलेक्शन में जा सकता है। पर आपको इसमें उसके बाद भी आपको 30 मिनट्स या फिर 1 आवर में भी जा सकते हो। मैं पर्सनली 30 मिनट्स प्रीफर करता हूँ। वहां जाने के बाद आपको अपना लेवल्स देखना है। अभी ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए बहुत लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं कि आप ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करते हो। तो आपको एकदम सिंपल मैं चीज बताऊंगा, इसमें आपको डे हाई और डे लो को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आप एक बार ये सब चीज करने लगे, उसके बाद आप थोड़े चेंजेस ला सकते कोई भी सेटअप में, पर शुरुआत में जो है उसको फॉलो करना चाहिए। आपको हमेशा डे हाई डे लो मार्क करोगे तो आपका ट्रेंड लाइन बहुत परफेक्ट बनेगा। और हमेशा वीक को कंसिडर करना। जैसे यहाँ पे मैं ये डे हाई है 23 का, उसको मैं मार्क करूंगा, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये 25 अगस्त से, और उसको मैं लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी ब्रेक आ चुका है। यहाँ पे ये 26 को ही ब्रेक आ गया था, पर आपको भी अगले दिन ट्रेड करना है जो है 29 को, मंडे को। तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे मार्क कर दोगे, क्योंकि आप अगर ये दिन ट्रेड करना रहेगा तो आप ये दो को कनेक्ट कर सकते हो, पर ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी आपको ये आपने मार्क कर दिया, वैसे ही आपको नीचे से मार्क करना है। ये डे लो था 23 अगस्त का, और ये 25 अगस्त का। अब मैं ये डे लो को मार्क नहीं कर रहा क्योंकि ये और नीचे रहता तो मैं इसको भी मार्क करता, पर फिलहाल सबसे नीचे और सबसे टॉप पे क्या है उसको आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे भी मैंने टॉप को मार्क किया, यहाँ पे भी लो को। और ऐसे ही सेटअप्स में आपको रोज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सेंड करता हूँ। तो और वो आप रोज उसको गो थ्रू करोगे तो आपको समझ जाएगा कि क्यों मैं उसको सेंड कर रहा हूँ। पर यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, और एक बात की, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपको कैसे टाइप का ट्रेडर बनना है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो टाइप के एंट्रीज मिलेंगे आपको, एक तो ब्रेकआउट या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल एंट्री मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना रहता है कि एक कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद आप एंटर करोगे। और जो रिवर्सल ट्रेडर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि यहाँ पे कुछ सेटअप बन जाए और यहाँ पे रिवर्सल एंट्री ले। अगर आप ये फॉलो करते हो तो सिर्फ ये फॉलो करना, ऐसा नहीं कि दोनों फॉलो करना। अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो आपको अच्छा लगता है तो आप ये फॉलो करो। सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, पर इसके साथ एक के साथ आप चिपके रहना तो आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी, जब आप एक कम स्टॉक में एक ही सेटअप यूज करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है, वरना रैंडमली आपको बहुत लॉसेस हो सकता है। अगर आप ये सब चीज आप जितने जल्दी हो सके उतना समझना चाहिए। तो मैंने अगेन मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये डे हाई था और ये डे हाई मैंने मार्क किया, अगेन ये डे लो और ये मैं आप देख रहे हो मैंने वीक को ज्यादा प्रेफरेंस दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको एक और चीज देखना है, कभी भी आप अभी साइकोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट का। यहाँ पे सेलिंग आई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक वीक बना है, यहाँ पे भी सेलर्स आए एक्टिवेट हुए, और यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे तो गैप भी क्रिएट हुआ, तो बहुत अच्छा सपोर्ट था। यहाँ पे भी एक लॉन्ग वीक बना के ऊपर चला गया ये। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं। ऑर्डर्स पंच होना मतलब यहाँ पे अगर मान लो किसी के पास 1,000 रुपए है सेल करने के लिए, तो यहाँ पे वो एक साथ 1,000 नहीं डालेगा, यहाँ पे उसने 300 डाला, यहाँ पे 300 डाला, 600 रुपए उसका हो गया, और वो ट्राई करता रहेगा। जैसे उसका अमाउंट खत्म हो जाएगा तो इसका और बायर्स जीत जाएंगे तो इसका मतलब ब्रेकआउट ऊपर के साइड होगा। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सोचना है कि इसका सिंपल वर्ड्स में बोलो, जितने ज्यादा टचेस होते हैं उतने प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ब्रेकआउट, एक जेन्युइन ब्रेकआउट का, फेक ब्रेकआउट का नहीं। तो आपको ये देखना है कि मिनिमम 3 टचेस के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत सही है। और अगर आपको रिवर्सल फाइंड करना है तो आप अभी कर सकते हो। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड करना रहता था तो मैं हमेशा तीसरे टाइम पे लेता था। जैसे यहाँ पे एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और अगर ये थर्ड टाइम आएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। पर उसके बाद अगर फोर्थ टाइम आके भी रिवर्सल बना रहा है और ऊपर भी जा रहा है तो भी मैं इसको इग्नोर करूंगा। मैं हमेशा थर्ड टाइम ट्राई करूंगा, क्योंकि थर्ड टाइम का चांसेस ज्यादा, क्योंकि मैंने खुद ने इतने चार्ट्स देखे हैं, थर्ड टाइम जो रहता है वो एक अच्छा रिवर्सल होता है। और रिवर्सल के लिए हमेशा आपको दो चीज आपको देखना है पैटर्न। एक होता है एंगल्फिंग, जिस एंगल्फिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो कि क्या, अगर मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, अगर एक ये रेड कैंडल है और उसके बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है जिसका बॉडी ज्यादा रहता है अपने प्रीवियस कैंडल से, तो इसका मतलब ये एंगल्फिंग है, एंगल्फ कर दिया है उसने। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस वही थोड़ा मींस गैप रखना उसके नीचे, क्लोजिंग पे एंट्री। और एक सेटअप रहता है जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार देख सकते हो आप। यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे डोजी बन रहा है कंफ्यूजिंग कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, और वो 50% ब्रेक भी कर रहा है अपने रेड कैंडल का। तो इसका मतलब ये सिंपल वर्ड्स में कि ये
रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे भी, या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न, जितने भी रिवर्सल आप गूगल पे करो आपको मिल जाएगा। वो मैं अगर एक एक करके बताऊँ बहुत लेंदी बन जाएगा वीडियो, तो आप गूगल पे कर, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत लोगों को पता भी रहेगा। तो आपको हमेशा मॉर्निंग स्टार और एंगल्फिंग में देखना है, नीचे के साइड और ऊपर के साइड भी आपको इवनिंग स्टार या फिर एंगल्फिंग देखना है। फिर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स में देख सकते हो, 15 मिनट्स में आप खाली कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हो। ये आप समझे कि आपको थर्ड टाइम हमेशा रिवर्सल का ट्राई करना है, और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स टाइम जितने भी आता है मैं ब्रेकआउट का ट्राई करूंगा। अगर ब्रेकआउट हो रहा है और एक बार ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे ये चला गया, थर्ड टाइम भी रेसिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट फेल हो गया तो चलेगा, मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा स्टॉक में, री एंट्री भी नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा बड़ा कैंडल बन जाता तो क्या कर सकते हैं, पर री एंट्री में नहीं करूंगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं दूसरा कोई स्टॉक देखता हूँ, पर यहाँ पे मैं ट्रेड, अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ तो मैं ये स्टॉक को सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो ही टच मिल रहे हैं, आप देख रहे हो ऊपर से भी और नीचे से। जो रिवर्सल ट्रेड करेंगे उनके लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कहीं भी यहाँ पे भी अगर पहला ही रेड कैंडल बन जाएगा कल के दिन फ्लैट ओपन होकर, तो आप स्टॉक ये ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं इसमें। और एक हेड एंड शोल्डर ये सब बन रहे, पर आपको ऐसा नहीं है कि बायस्ड हो जाना है। बहुत सारे सेटअप रहते हैं, इसमें आपको बायस्ड होना पड़ता है उस सेटअप के अकॉर्डिंग, पर इसमें आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस वे में ज्यादा मीन्स क्वांटिटी और वो सब लेना है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा स्टॉक हम जाते हैं एशियन पेंट, उसको भी डेली टाइम फ्रेम में, ये भी 4 दिन से एक ही रेंज में है। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो 3356 के आसपास ही वो एक 4 दिन से एक ही रेंज में। तो उसके नेक्स्ट स्टेप होता है 30 मिनट्स में, आपको एंट्री 15 या 5 मिनट्स में लेना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई लेवल बनाऊं तो एक यहाँ से यहाँ पे लगभग लगभग 2 टच मिल रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर से मैं लेवल बनाऊंगा तो ऐसा बन रहा है। अगर आप देख के आपको समझ जाएगा कौन सा अच्छा सेटअप मिल रहा है और कौन सा मीन्स ठीक ठाक। अब ये अगर आप मुझे पूछोगे तो ठीक ठाक सेटअप है, इतना अच्छा है नहीं है, देखने से आपको समझ जाएगा। तो हम कोई नेक्स्ट स्टॉक में जाते हैं एक्सिस बैंक में, वहां पे भी ये तो 5 दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो विल गो इनटू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। उसके बाद ये डे का हाई था इस दिन का, और उसके पहले भी अगर मैं देखूंगा तो ये डे का भी हाई यहाँ पे ही है। तो एक बार मैं इसको भी मार्क करके देखूंगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 टच मिल गया मेरे को, आप देख रहे हो 1 2 3। तो अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है कभी भी तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। और अगर नीचे के साइड में देखूंगा तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा टच मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 3 टच हो गई, ये लो से मैंने मार्क किया, ये लो को पकड़ा तो मुझे 3 टच मिल रही। मैं ये लो को भी पकड़ता तो भी 4 टच हो सकते हैं, तो ये भी चलेगा आपको। पर जो लास्ट यहाँ पे लो एक और नया बनाया था, तो मैं इसको ज्यादा ये मार्क करके चलूंगा। तो आप देख सकते हो कि ऊपर भी 1 2 3 टच मिल चुके हैं और नीचे के साइड भी 3 टच मिल चुके हैं, लगभग 4 आप मान लो। तो अगर ये किस साइड भी ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना सिंपल ट्रेंड लाइन बनाया ना। ये बहुत लोग मालूम है स्टीप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, कोई भी ऐसे लेवल का बनाएंगे और फिर आप देखोगे कि हाँ ये तो राइट गया, पर एक ही सेटअप पकड़ के चलो आपको ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप डे हाई या फिर डे लो को मार्क करो, तो आपका फोकस एक पे रहेगा। आप मल्टीपल चीजें मत ट्राई करो, कोई लेवल बना दोगे। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि इसके बाद भी, ब्रेकआउट के बाद भी ऐसे ऐसे लेवल्स बहुत सारे बना देंगे, उसके लिए भी रुकोगे आप, फिर ये ब्रेक हो जाए ये ब्रेक हो जाए, ऐसे सब मत करो, क्योंकि ये आपको जाना रहेगा स्टॉक तो चला जाएगा, वो उसको सपोर्ट तोड़ना रहेगा, वो कोई रुकेगा नहीं, वो सपोर्ट तोड़ते जाएगा। तो जितना जल्दी आप एंटर कर सकते हो उतना। और ट्रायंगल पैटर्न में ज्यादा आइडेंटिफाई करता था, 80% में ट्रायंगल पे वर्क करता, क्योंकि वो स्क्वीज पैटर्न है, समझ लो सिमेट्रिकल ट्रायंगल खासकर, तो ये स्क्वीज होता रहता, कौन सा भी साइड ब्रेक किया, अगर मैं 5 में से 2 बार भी राइट होता तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है शुरुआत में। ऐसा नहीं है कि अब लग में बोलूँ आपको 1:3 4 फॉलो करो, तो नहीं हो पाएगा, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे इतना, क्योंकि शुरू में मैं भी नहीं कर पाता था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक में जाते हैं बजाज ऑटो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर गया और एम पैटर्न ट्राई कर रहा है, पर आपको क्या इसमें देखना है कंसोलिडेशन। तो ये 3 दिन से एक ही रेंज में है, यहाँ पे उसने एक अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के वो 3 दिन से एक ही रेंज में है। तो इसको भी हम चले जाएंगे 30 मिनट्स में, देखेंगे क्या सिनेरियो है। और ऐसे स्टॉक आप इग्नोर करो, आप देख रहे हो कितने लॉन्ग वीक बन रहे हैं, तो इसमें आपका स्टॉक लॉस हंटिंग बहुत हो जाएगा, इसमें नॉइस बहुत है, तो ऐसा स्टॉक आप इग्नोर करना बेटर पड़ता है। इसमें न्यूज रहता है सब स्टॉक में, और ये भी
ठीक ठाक है, मतलब 1 2 3 4 5 दिन से लोअर लो बना रहा है, पर 5 दिन से एक ही रेंज में बजाज फाइनेंस। तो इसको भी हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आपको इतना अच्छा सेटअप मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये लो नीचे रहता तो मैं ऐसा बना सकता था, पर ये लो इसका ऊपर है, और अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये पैटर्न का प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड ब्रेक में कम है, और ऊपर के साइड में भी इसको स्पेस बहुत है। अगर वो कल ट्रेवल भी करके आता है इतना, मैंने ये हाई से एक हाई कनेक्ट किया, अगर यहाँ पे आप रिवर्सल का एंट्री, तो यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका ही है। अगर आप 26 को ट्रेड करना रहता तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे छोटे टाइम फ्रेम में। और उस ये 30 मिनट्स में आपको दिखा रहा हूँ, बस क्लियर कर देता हूँ, वरना बहुत लोग इसको 5 15 मिनट में देखेंगे नहीं, आपको 30 मिनट्स या फिर 1 आवर में देखना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा 29 को, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ट्रेवल करके आएगा, इतना ट्रेवल करने का जब ब्रेकआउट भी होगा तो क्या होगा कि बहुत लोग प्रॉफिट बुक कर देंगे, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स रहेंगे, जो बड़े ट्रेडर्स रहेंगे, वो प्रॉफिट बुक करेंगे इतने, क्योंकि बहुत अमेच्योर लोग यहाँ पे बाय करने लग जाएंगे, तो वो लोग उनको सेल करने लग जाएंगे अपना जो भी स्टॉक रहेगा। इसके लिए इतना ट्रेवल करने के बाद नहीं, अगर वो आसपास रहता है तो ही आप ट्रेड लो। ये साइकोलॉजी रहता है चार्ट का। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रेक यहाँ पे ओपन होके फिर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे बहुत टाइम तक, फिर ब्रेक कर रहा है, तो आप एंटर कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइट होने दो एक बार बायर्स और सेलर्स में। फिर जो वे आप यहाँ पे वेट करोगे सिर्फ बाइंग का, और यहाँ पे तो अगर थर्ड टाइम है तो सेलिंग का भी, एक बार कंसोलिडेशन होके या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बना के रिवर्सल, तो आप यहाँ पे ले सकते हो एंट्री, या फिर कंसोलिडेट होके ब्रेक करेगा तो भी मैं एंटर कर जाऊंगा यहाँ पे। तो आपको हमेशा वेट करना है। और मान लो यहाँ पे डाउन साइड है ब्रेक का, मेरे को रुका हूं मैं, तो अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होके लगातार ऐसा 3 4 रेड कैंडल बना रहा है, तो मैं नहीं लूंगा एंट्री, भले ब्रेक हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि मेरे को हमेशा यहाँ पे बायर्स को मैं आने दूंगा। जैसे ही एक कैंडल या फिर छोटा सा भी 15 मिनट्स में बनाता है ग्रीन कैंडल, उसके बाद ब्रेक पे मैं एंटर करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि मैं एक बार बायर्स को आने दूंगा, एटलीस्ट उनको ट्राई तो करने दो वो कितने स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग रहेंगे तो वो निकल जाएगा ऊपर स्टॉक, और अगर नहीं रहेगा तो ब्रेकआउट होगा, वो लोग का स्टॉप लॉस नीचे रख देंगे वो लोग बाय करके। तो ये चार्ट का साइकोलॉजी समझो आप, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था मेनली, कि कभी भी एक लगातार ट्रेवल करके आया है तो उस स्टॉक में मत घुसो, भले वो ब्रेक कर रहा है बराबर सब है, पर एक बार ट्राई करने तो बायर या सेलर का। अगर ये पैटर्न है और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे कोई रेड कैंडल भी नहीं बना, डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, तो आपको नहीं लेना। आपको हमेशा कंसोलिडेशन या फिर 1 2 कैंडल रेड कैंडल बनने दो, कम से कम सेलर्स को आ जाने दो, वो उनका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो एक मूवमेंट आएगा। उनका स्टॉप लॉस कुछ नहीं, एक बाय ऑर्डर है। इसके लिए ये साइकोलॉजी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा, आप लेके बैठो तो मत करो उस दिन ट्रेड। आपको ऐसे नहीं कि जंप करना है, क्योंकि कैपिटल बचाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और एक ही सेटअप को फॉलो करना है, तो आपको वही सेटअप पे हमेशा ट्रेड करना पड़ेगा। तो रैंडमली कोई भी ट्रेड मत ले लेना। और ये अगेन ये तो 3 दिन से एक रेंज में है, 1 2 3, तो इसको भी हम देख लेंगे कि इसमें कोई। और आपको इतने सब अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको मेनली देखना है कि कौन से 4 स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे ऑलरेडी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ डे का हाई मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको मार्क करता तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हो, पर आपको ये फिर डे का हाई हो जाएगा, आपको मार्क करना है, इसको नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है इतने दिन। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना रहता तो मैं ये दोनों को मार्क करता, और उसके साथ साथ ही नीचे का अगर यहाँ पे मैं तो ऐसे भी मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 3 टच मिल रहे हैं। पर आप शुरुआत कर रहे हो सेटअप पे, तो फिर आपको नीचे साइड आपको एंटर करना ही नहीं है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है फिर भी आपको लेना ही नहीं पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ट्रेंड लाइन नहीं मिल रहा है डे लो के आसपास से। ये बहुत ज्यादा स्टीव एकदम हो जाएगा ट्रेंड लाइन या फिर ऐसा वाला, तो आपको ये इग्नोर करना है। तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मिल रहा है। अगर ये ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, 1 2 3 टच ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो इसमें, अगर एक ब्रेकआउट करता है तो। और यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेट करा, अगर फ्लैट ओपन करके पहला कैंडल ही ग्रीन बना देता है तो। और मान लो अगर यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, तो आपको क्या करना है, अगर एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो आपको रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। रीटेस्ट में फिर हमेशा यहाँ पे जो मैंने आपको रिवर्सल एक्सप्लेन किया, मॉर्निंग और एंगल्फिंग, आपको यहाँ पे देखना है छोटे 5 या 15 मिनट्स में वैसा बनता है, अच्छा कैंडल आता है, आपको वॉल्यूम वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है, तब अगेन बाय कर सकते हो। पर स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगर नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल मतलब 0.3 से लेके 0.6 तक आपको कैंडल मिल रहा है साइज का, इतने परसेंटेज में, तो नॉर्मल कैंडल आपको एंट्री यहाँ करना है 15 मिनट्स में, तो स्टॉप लॉस वही कैंडल लो पे हो जाएगा अगर आप ले रहे हो तो। और 15 मिनट्स आप ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस भी मिल रहा है, आपको एंट्री पॉइंट भी क्लोजिंग पे मिल रहा है। तो इतना 0.3 से 0.6 के आसपास है, तो आप ले सकते हो।
अगर 0.6 के ऊपर कैंडल बन रहा है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा वो ट्रेड। सो आप समझ गए रहेगा कि आपको 3 टचेस के लिए भी वेट करना है, कि ये सेटअप मैंने लगातार फॉलो किया, मैं आज भी यही सेटअप आपको भेजता रहता हूँ। उसके बाद आप कोई और भी, मैं अच्छा स्टॉक देख लेता हूँ। देख टाइटन ऑलरेडी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, उसके बाद ब्रेक किया। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे थे तो लेवल मार्क कर सकते थे, और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप भी ये बना है। आपको सिंपली ये लेवल मार्क करना था, एक तो, या फिर इसका भी हाई में मार्क करता, पर यहाँ पे देख सकते हो एक टच इसके आसपास से घुमा, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ। उसके बाद वो ब्रेक करने के लिए आप 5 या 15 मिनट्स में भी जा सकते हो। 5 मिनट्स में इतना अच्छा ब्रेक हुआ है यहाँ पे। और अगर आपका ये स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है तो हमेशा आप रिटेस्ट कर, मॉर्निंग में देखो रिटेस्ट बहुत कम चांस है होने के लिए, तो मैं प्रीफर करता था ये लाइन के नीचे रखता था, या फिर 0.5 का मैं ऐसे रैंडमली रख देता था स्टॉप लॉस। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे 0.86 है, तो मैं ट्राई करूंगा ये लाइन के आसपास 0.6 तक मैं रख सकता हूँ, क्योंकि ये दिन का हाई लगाया था। इसको मार्क करता हूँ मैं, तो ये स्टॉप लॉस का आपका काम काम कर सकता है। तो आपको ऐसा रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज आपको लाइव मार्केट में खुद ट्राई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इजीली टारगेट मिला। और एक और चीज, अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम में। इसका मतलब कौन सा ट्रेंड कैप्चर कर रहे हो, अब ये ट्रेंड कैप्चर कर रहे हो, तो आपको हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। और अगर मैंने ऐसा लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और वो नीचे के साइड ब्रेक करता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको वहां पे 1:1 या फिर 1:1.5 रख के चलने का है आपको, 1:2 नहीं, क्योंकि आप ट्रेंड के ऑपोजिट हो। आपको हमेशा ये मान के चलना, अगर आपको ऐसा कोई अपसाइड मूव हुआ, यहाँ पे 3 दिन कंसोलिडेट किया वो, उसके बाद आपने लेवल ड्रॉ किया, अगर नीचे के साइड ब्रेक करता है तो आप 1:1 1:1.5 टारगेट लेके चलो, और ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो मिनिमम 1:2। ये आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। अगर वैसे ही अगर नीचे के साइड आ रहा है और फिर यहाँ पे 3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है, तो नीचे के साइड आप 1:2 लेके चल सकते हो। अगर ऊपर के साइड ब्रेक करता है, इसके प्रोबेबिलिटी कम है विनिंग के, इसके लिए वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका कम हो जाएगा, 1:1 या फिर 1:1.5 मान के आपको चलना है। ये सब चीजें आपको बहुत कम लोग बताएंगे, पर ये सब चीजें काम करता है। ये सब ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड ले आप हमेशा एक ही टारगेट लेके चलो, नहीं। जिस हिसाब से मार्केट फ्लो कर रहा है, आपको पता है ये वेव नंबर 1 2 3 ये कैप्चर कर रहे हो आप, तो आपको हमेशा टारगेट भी बड़ा करो। और आपको शुरुआत में आपको 1:2 यहाँ पे 3 4 भी मिल सकता है, पर मैं नहीं बोलूंगा आप वहां तक रुको, आप 1:2 लेके चलो। आप कोई सपोर्ट विपोर्ट अगर उसके पहले भी है तो भी मत देखो। आप सच्ची बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली 1:2 लगा, आपने एंट्री किया यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट पे, छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस लगाया, तो उसका जो डबल रहता है उसको टारगेट लेके छोड़ दो उसको। आप मत देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे उसको तोड़ना रहेगा, वो सब तोड़ देगा, वो बहुत अच्छा मूव कर जाएगा। इसके लिए 1:2 लेके चलो, और स्टॉप लॉस 0.6 के ऊपर नहीं। अगर आपका 0.6 तक मिल रहा है तो 1.2% आपका टारगेट हो जाएगा एंट्री पॉइंट से। तो आपको ये चीज हमेशा फॉलो करना, 1:2 आपको ट्रेंड के साथ अगर मिल रहा है, अगर ट्रेंड के अपोजिट है तो 1:1 भी बहुत अच्छा रहता है वो भी। अगर और एक और चीज है, अगर आप 1:2 कैप्चर करो, आपका प्रॉफिट नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो वो कैपिटल से जो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो मैं पर्सनली वैसा करता था, अगर मेरे को 1:1 में छोटा मोटा ले के चलता था, उसके मेरा लॉस भी होता था, वो मेरा कवर हो जाता था, तो हफ्ते में इन दी एंड मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। तो और ये मैंने सेटअप कम से कम 1 2 3 महीने तक मैंने बहुत 200 300 के रिस्क में मैंने फॉलो किया था वो टाइम पे, क्योंकि मेरे को मालूम था एक बार पैसे बनाना आप सीख जाओगे तो फिर आप कितना भी कैपिटल आप कर सकते हो मैनेज। फिर आप 1 लाख भी मैं आपको दे दूंगा, फिर भी आप, कि आपको पता चल गया साइकोलॉजी क्या है, आपको पता चल गया होल्ड कैसे करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, साइकोलॉजी की क्या पार्ट है इसमें। तो आपको हमेशा 200 300 के रिस्क पे भी चलोगे, आप 10 12 हज़ार के आप लेके चल रहे हो कैपिटल, उसमें आप 200 300 का रिस्क भी पर ट्रेड लोगे तो भी बहुत। और 1 से 2, अगर 2 स्टॉप लॉस जा रहा है तो इग्नोर कर दो, दिन खत्म कर दो, और बहुत ज्यादा चांस रहता है कि एक आपका टारगेट हिट करेगा, या आपको बस होल्ड करना है। आई होप आप लोग को समझा होगा, और कुछ भी आपको डाउट है सेटअप पे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपको अगेन मैं एक शॉर्ट समरी देता हूँ कि आपको हमेशा देखना है कि एक कंसोलिडेशन पीरियड कहाँ पे हो रहा है। जैसे ये 3 दिन कंसोलिडेट हो रहा था, आपको लिटरली मार्क करना है, नीचे की साइड भी 3 ऊपर की साइड भी 3, और यहाँ पे अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो मैं 1:2 ट्राई करूंगा, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि ऊपर जाके ट्रेंड ऊपर जाएगा, मतलब चांसेस ज्यादा है इसका ट्रेंड बुलिश है। तो इसके लिए 1:2, अगर वो बेरिश का अगर मुझे एंट्री मिलता तो मैं 1:1, ये सब सपोर्ट का काम करते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि 1:1 1:1.5 भी बहुत मोर देन इनफ है। तो और ऐसे वीडियोस आप चाहते हो मैं फ्यूचर में भी बनाऊं,
और तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, आपको कोई भी डाउट रहेगा, मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको ऐसे सेटअप्स रोज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप ये चीज़ आप फॉलो करोगे, तो क्योंकि ये चीज़ ने मेरा ट्रेडिंग करियर चेंज किया था, वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं कोई आपको कोर्स वोर्स लेने बोल रहा हूँ, नहीं, आप सिंपली ये फॉलो करोगे तो भी आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर एक एडवांस लेवल, फिर और एक एडवांस लेवल, ऐसे आपको जंप करना है। तो इक्विटी से स्टार्ट करके छोटे अमाउंट में 200-300 का भी रिस्क लेके स्टार्ट तो करो, ट्रेडिंग लगातार करो, कम से कम 100-200 ट्रेड लोगे ऐसा, फिर जब आपको पता चलेगा कि क्या होता है साइकोलॉजी, क्या होता है मनी मैनेजमेंट, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।